आपको मालूम है इस वक्त हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के हालात, किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें रची जाती हैं, किस तरह मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं, किस तरह मुसलमानों के साथ मोब लिंचिंग की जाती है। लेकिन अफसोस तब होता है जब कहीं उम्र का भी लिहाज नहीं किया जाता। किस तरह बुज़ुर्गों के ऊपर हाथ उठाया जाता है, मुसलमान बुज़ुर्ग को दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर, उनका कुर्ता पजामा देख करके। अभी चंद महीने पहले आपने देखा होगा एक ट्रेन के अंदर एक बुज़ुर्ग के साथ मारपीट की थी, जो अपने टिफ़िन में खाना, गोश्त वगैरह खाना लेकर के जा रहे थे। उनके साथ कुछ बदतमीज़ों ने, बदबख्तों ने उनके साथ में बदतमीज़ी की थी चलती ट्रेनों में। हमने अक्सर इस चीज़ को देखा है कि मुसलमान अगर किसी ट्रेन में जाए, किसी सफ़र करे, अगर उसके अंदर कुछ अंधभक्त बैठे हों, नफ़रती लोग बैठे होते हैं, तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि टोपी देखकर, कुर्ता पजामा देखकर, दाढ़ी देख करके उनको इस तरह से देखते हैं, पता नहीं ये कोई और चीज़ आ गई, ये इंसान ही नहीं है, इंसान ही नहीं समझ, ऐसे नफ़रत से देखते हैं कि पता नहीं कौन आ गया ये। और तरह तरह की हवा में बातें करते हैं, पाकिस्तान और ये और वो, इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं मुसलमानों को देख करके। वो तो अल्लाह निगहबान है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, कहीं बच जाता है बंदा तो कहीं ना कहीं फंस जाता है। इसी तरह से एक केस राजस्थान के किसी शहर से एक वीडियो निकल करके आ रही है। वहाँ पर एक बुजुर्ग के साथ में किस तरह मारपीट की इन लोगों ने, इन बदबख्तों ने। इसी तरह की वीडियो बनाने की बुनियाद पर, इसी तरह के हक की आवाज़ उठाने की खातिर मेरा चैनल सस्पेंड कर दिया गया, डिमोनेटाइज कर दिया गया। मारूफ रज़ा खान, जिस पर तकरीबन 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, आपको मालूम होगा। जो लोग नए हाजिर हुए इस चैनल पर उनको भी मैं बता दूं, इसी तरह की हक की बात करने की बुनियाद पर मेरे चैनल को उसको हमेशा के लिए डिमोनेटाइज कर दिया गया। अब ये नया चैनल बनाया मारूफ रज़ा ऑफिशियल। हक की बात करने वालों को दबाया जा रहा है इस मुल्क हिंदुस्तान में, हर जगह, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, हर जगह हक की बात करने वालों को दबाया जाता है, उनको रोकने की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक की बात हम हमेशा करते रहेंगे। किस तरह इन बेगैरतों ने, बदतमीज़ों ने, बेहूदे लोगों ने एक बुज़ुर्ग के साथ, जो एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर मौलाना है ये, किस तरह इनके साथ बदतमीज़ी की है। देखिए हमारे कामरान भाई ने इस खबर को चलाया अपने चैनल पर, हिंदुस्तानी मीडिया पर। मैंने देखा, मैंने चाहा अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों तक इसको पहुँचाऊँ मैं। देखिए इस वीडियो को। ये बेहद अफसोसजनक बात है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हर जगह ज्यादती होती है। ट्रेन में आपको मालूम है कि ये खबर भी सामने आ चुकी है कि किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को चिन्हित करके एक बार आरपीएफ जवान चिन्हित करके गोली मारी जी। एक नहीं बल्कि चार मुस्लिम समाज के लोगों को गोली थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। आज भी वो आरपीएफ कांस्टेबल जो है वो सजा याफ्ता एक तरह से बिल्कुल उस लिहाज से नहीं है जैसी सज़ा उसे मिलनी चाहिए थी। आज भी उसे बेगुनाहगार साबित करने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने कैमरे पर जो है वो हत्या की थी, जिसके वीडियोस भी लोगों ने देखे थे। अब एक नया मामला सामने आया है। एक मौलाना को ट्रेन के अंदर बुरी तरीके से कुछ लोग मार रहे हैं, बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। मौलाना को मारने के दरमियान उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो काफ़ी निम्न स्तर का है। आरोप ये कि उन्होंने लड़की को छेड़ने का काम किया है। हालांकि आपको बता दें, ये पूरा मामला जब सामने आया तो सीधे तौर पर परिवार वालों ने इसे एक झूठी कहानी बताई कि उन्होंने किसी लड़की के साथ छेड़खानी की। पूरा मामला असल में यह है कि मौलाना राजस्थान के गंगापुर सिटी में एक मदरसा के संचालक है। वो गुजरात के अंकलेश्वर में मदरसा के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए गए। मामला गुजरात फूल एक्सप्रेस का है। 28 फरवरी का ये मामला है जब मौलाना अंकलेश्वर से अहमदाबाद का सफर कर रहे हैं। उनके कुछ लोगों ने कथित छेड़ने के आरोप में पूरी तरीके से पिटाई की, अब शब्द कहे, गालियां दी और साथ ही साथ वीडियो भी बना लिया। आपको बता दें और उसे वायरल भी कर दिया। अब इस पूरे मामले में जब मकतूब मीडिया ने उस परिवार से बातचीत की तो उनके परिवार ने एक अलग ही बात कही। उनका ये कहना है कि कुछ लोग मौलाना के साथ ही अंकलेश्वर से ट्रेन में चढ़े थे। उनके सामने मुसलमानों को लेकर के भद्दी बातें कर रहे थे। तभी एक महिला ने मौलाना की ओर इशारा करते हुए उन्हें पाकिस्तानी कहा। बात जब बढ़ी तो टीटी ने उन्हें दरवाजे पर आने को कहा। यहाँ 2 लड़के और महिला ने मौलाना के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्हें थप्पड़ मारा, उन पर झूठे जो है कहा सकता है इल्जामात लगाए और उनका वीडियो बना करके उसे वायरल कर दिया। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। हम आपको वो वीडियो नहीं दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये गाइडलाइन की पूरी तरीके से खिलाफ होगा, क्योंकि जिस बेरहमी से उनके साथ मारपीट की गई है, ऐसे दिखाना कहीं ना कहीं गाइडलाइन के खिलाफ माना जाता है। आपको हम बता दें, इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी कई बार सामने आ चुकी है। मुस्लिम समाज के लोग और अगर अपनी सीट पर वो नमाज भी अदा कर लेते हैं तो इसको लेकर के भी कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है। कई बार ये देखने को मिला कि लोग अपनी सीट पर, ऊपर की सीट पर बैठ करके इबादत कर रहे हैं तो नीचे बैठे लोगों को अचानक से हनुमान चालीसा याद आ जाता है। इस तरह की कई घटनाएं पूर्व में सामने आ चुकी है। मौलाना की पिटाई तो फिर भी पिटाई का मामला है,
पूर्व में आरपीएफ जवान ने 4 मुस्लिम समाज के लोगों को गोलियों से भून दिया था, उनकी हत्याएं करती थी, ये भी आप बखूबी जानते हैं। उसमें एक जो व्यक्ति थे, आपको बता दें, वो आरपीएफ के ही जवान थे जिन्होंने उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की थी। इस तरह की घटनाएं ये साबित करती है कि देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ जुल्म सितम के मामलात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। देख लें भैया, ट्रेनों में सफर अकेले ना करें, भेड़िए घूम रहे हैं इस टाइम, भेड़िए अकेले सफर ना करें, कभी 2-3 लोग हो कम से कम तब जा। अगर टोपी लगा कर जा रहे हैं आप, हाँ, अगर आप जाहिर दिख रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, तो आप अपनी सेफ्टी से जाइए, 2-1 लोगों के साथ जाइए, सफ़र करें आप ट्रेन में। जब आप तब सफ़र करें ट्रेन में, देख लें वरना क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ में। बिल्कुल किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती इनके खिलाफ। अचानक अगर कोई गुनाहगार है, अगर कोई गुनाह करता भी है, तो उसको खिलाफ मारपीट थोड़ी की जाती है, उसके ऊपर आप FIR करवाइए, उसको पकड़ करके पुलिस को दे दीजिए और उसका जो गुनाह है उसको साबित करिए ना आप। ऐसे किसी को थोड़ी मारा जाता है। लेकिन हाँ, अकेले को देख के ही इसी तरह से उसके साथ मारपीट की जाती है, वरना हिम्मत तो किसी के अंदर नहीं है। इसी तरह से बट बेटा बस बुजुर्गों के ऊपर हाथ उठाओगे, इसी तरह के अकेले देख करके बुजुर्ग, उन्हीं के साथ तो मारपीट कर सकते हैं बस। और किसी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो खुल के तुम सामने मैदान में आओ बस। रमज़ान का महीना चल रहा है, इस वक्त ज़कात निकालता मुसलमान मदरसों के लिए, जो मदरसों को चलाने वाले हैं वो मदरसों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, ज़कात लेते हैं, बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ज़कात के लिए निकलते हैं लोग, ज़कात लेने के लिए मदरसे के लिए चंदा लेते हैं, हर मस्जिद में जाते हैं। इसी तरह से ही मौलाना निकल करके जा रहे थे, ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तो उनके साथ में ये बदतमीज़ी की है, ये मारपीट की, इस तरह से मारपीट की। इस वीडियो को दिखाया नहीं जा सकता आपको, क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइन के पॉलिसी के खिलाफ है। इस वीडियो को हम दिखा नहीं सकते, पहले ही बहुत बड़ा नुकसान हो चुका हमारे चैनल के साथ में। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए, हमारे इस मुल्क में अमन सुकून कायम फरमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व अक़ारिब मुहिब्बीन मुतअल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफायाबी अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को अल्लाह पाक नेक सालिह बनाए। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की इस माह मुक़द्दस की बरकतों से हमें और आपको माला माल फरमाए। इस माह रमज़ान के सब रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, सब तरावी सब रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक माह रमज़ान की हमारी जुमला इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।